मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों से पहले ही मानो नए सरकार का ऐलान हो गया है। कांग्रेस की तरफ से सीएम रहे कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर धाम को सरकार बना लिया है। बात बात पर बुलडोजर चलाने की धमकी वाले बाबा को, संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा को, जाति धर्म के नाम पर लड़ने लड़ाने वाले बाबा को, बिन सिंदूर महिलाओं को खाली प्लॉट बताने वाले बाबा को कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने सरकार बता दिया है। बागेश्वर धाम सरकार को ही अब सरकार बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हाथ जोड़कर बाबा का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत ही नहीं, उनकी आरती उतार रहे हैं। उनके बेटे तो एक कदम आगे बढ़ जा रहे हैं, आगवानी करने के लिए हेलीपैड तक पहुंच जा रहे हैं। नकुल नाथ हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, थैली लिए हुए बाबा प्राइवेट जेट से उतर रहे हैं। गाना चल रहा है, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कांग्रेस की सरकार चलाने वाले नेता जिन्हें सरकार बता रहे हैं, वो देश भर में घूम घूम कर भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे भाजपा या आरएसएस के हैं क्या? हम पूछ रहे हैं कांग्रेस या कांग्रेस के हैं क्या? आप सोच रहे होंगे एनडीए के स्टार प्रचारक बनेंगे क्या? हम पूछ रहे हैं इंडिया के स्टार प्रचारक नहीं बनेंगे क्या? आप सोच रहे होंगे दलित मुस्लिम को दोयन दर्जे पर रखने वाले एनडीए में फिट बैठेंगे क्या? हम पूछ रहे हैं दलित विहीन और मुस्लिमों को हाशिए पर रखने वाले इंडिया में फिट नहीं बैठेंगे क्या? जब पाखंड, अंधविश्वास और नफरत का व्यापार करने वाले बाबा लोग ही इस देश के कर्ता धर्ता बनेंगे, तब सिस्टम के हालात हवा में बदलेंगे क्या? जब पक्ष विपक्ष के अधिकतर नेता नतमस्तक हैं नौटंकीबाज और नफरती बाबाओं के सामने, तब संविधान और सेकुलरिज्म के नाम पर विपक्षी दल सिर्फ ढोंग करेंगे क्या? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ हाथ जोड़कर जिस बाबा का स्वागत कर रहे हैं, जिस बाबा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जिसकी आरती उतार रहे हैं, प्राइवेट जेट से बुलाकर जिसकी कथा का आयोजन करवा रहे हैं, उनके बारे में बताने के लिए अब कुछ नया नहीं रह गया है। ये वही बाबा है जो देश भर में अंधविश्वास फैला रहे हैं, भूत भगा रहे हैं, सबका भविष्य बता रहे हैं, सबकी मुसीबतों का समाधान कर रहे हैं, मगर हर महीने खुद किसी न किसी मुसीबत में पड़ जा रहे हैं। ये वही बाबा है जो देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं। ये वही बाबा है जो बात बात पर बुलडोजर चला देने की बात करते हैं, बेहद ही भड़काऊ बोल बोलते हैं, मरने की बद्दुआ देते हैं, गालियां बकते हैं। ये वही बाबा है जो बिन सिंदूर लगी महिलाओं को खाली प्लॉट समझते हैं, उन पर कब्जा जमाने के लिए झपट्टा मारते हैं, नहीं मारते हैं, इसके सबूत अभी नहीं मिले हैं। मगर ये वही बाबा है जिनके छोटे भाई दलित लड़की की शादी में जाकर तमंचा लहराते हैं, गालियां देते हैं, डराते धमकाते हैं। इस बात के पूरे वीडियो सबूत मिल चुके हैं। मगर बाबा के वर्णन में घंटों बिताने के बजाय अभी जान लेते हैं कि बाबा के साथ विपक्षी दलों के नेता कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बाबा की नफरत की राजनीति से जो भाजपा फल फूल रही है, उसके विपक्ष में सबसे बड़ा नेता कांग्रेस ने जिसे बनाया है, देखें वो क्या कर रहे हैं। बाबा की कथा का आयोजन करवा रहे हैं, बाबा का स्वागत कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। सवाल है कि भाजपा नेताओं से अलग क्या कर रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल है कि बाबा बात बात में मुसलमानों को धमकाते रहते हैं, उनके मुस्लिम विरोधी स्टैंड पर कमलनाथ क्या स्टैंड ले रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर चुके हैं, तो कमलनाथ हिंदू राष्ट्र को खुला समर्थन कब दे रहे हैं? कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस को यह भ्रम कैसे हो गया है कि ऐसे बाबाओं को आगे करके वो बाबा साहब के संविधान को चुनौती दे ले रहे हैं? माना कि कांग्रेस के हिंदू राष्ट्र और भाजपा के हिंदू राष्ट्र में थोड़ा सा फर्क होगा, मगर हम संविधान को मानने वाले लोग हिंदू राष्ट्र की बुनियादी सोच का ही विरोध कर रहे हैं। दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, किसी भी विधान का, किसी भी संरचना का विरोध कर रहे हैं। वैसे कट्टर हिंदू राष्ट्र और लिबरल हिंदू राष्ट्र जैसा कुछ होता नहीं है, फिर भी मान लिया जाए तब भी यह संभव नहीं है। जब नेहरू के कार्यकाल में आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री सिर्फ ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे, जब सारे आदरणीय और माननीय सिर्फ ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे, जब सिस्टम में लगभग 100% ब्राह्मण हुआ करते थे, तब भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सका था। अब तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का सभी क्षेत्रों में स्टेक बढ़ गया है, अल्पसंख्यकों की भागीदारी घटी है मगर चौतरफा सपोर्ट बढ़ गया है, महिलाओं की दुनिया नहीं बदली मगर लिखने बोलने का स्पेस मिल गया है, सवर्ण समाज भी बहुत जागरूक हुआ है, बस बहुत बड़े हिस्से का विवेक मर गया है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की चाह रखना निहायत ही सतही संकल्पना है, बस कुछ कट्टरपंथी संगठनों की कोरी कल्पना है। इसको अगर कमलनाथ जैसे नेता सपोर्ट भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सवाल उठेंगे कि भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर रह गया है। हिंदू राष्ट्र की चाहत में ऐसे बाबाओं ने कांग्रेस और आरएसएस को मिलाकर मानो कांग्रेसस कर दिया है।